नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो दोस्तों, हमारी बात चल रही थी क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 8 धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है और धर्मनिरपेक्षता के जो यूरोपियन मॉडल है उसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय मॉडल है और साथ ही जो धर्मनिरपेक्षता में जो आने वाली समस्याएं हैं या ये कहें कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसकी जो आलोचनाएं हैं उसके बारे में क्या बात करेंगे। तो यूरोपीय मॉडल में हमने देखा था कि धर्म और जो राज्य सत्ता है दोनों का पूर्णतः क्या है, संबंध विच्छेद है। लेकिन भारतीय मॉडल में ये चीज विद्यमान नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल देखो क्या कहता है। कभी कभी ये कहा जाता है कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, कि एज इट इज़ ऐसा का ऐसा उठा के जो यूरोपियन मॉडल था उसको यहाँ रखा गया है। लेकिन अपने संविधान को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है, यानी बुनियाद का मतलब उसकी नींव या आधार ही अलग है, एक तरह से पूरी अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है। देखो, भारतीय जो मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का वो ये नहीं कहता कि धर्म और जो राज्य सत्ता है उसका एकदम से विभाजन कर दिया जाए, विच्छेद कर दिया जाए। भारत की जो राज्य सरकार है, ये भारत की जो सरकार है वो धर्म में कई बार हस्तक्षेप भी करती है। जैसे 3 तलाक कानून था अभी, तो गवर्नमेंट को या सरकार को ऐसा लगा है कि कुछ ऐसी ये धर्म के अंदर चीज़ें जो ठीक नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में जैसे सती प्रथा चलती थी, तो उनको क्या है, सरकार क्या करती है उसके लिए धर्म में हस्तक्षेप करती है और उनको क्या है, मान्यताओं को ख़त्म करती है। तो भारत में क्या है, धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है राज्य सत्ता। ये सीधा सा दोनों में अंतर है। यूरोपियन मॉडल और भारतीय मॉडल में यही अंतर है कि उसमें धर्म और राज्य सत्ता का पूर्णतः विच्छेद होता है और भारतीय मॉडल में धर्म और सत्ता का पूर्णतः विच्छेद नहीं होता है। तो अंतरधार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम इस पर विस्तार के साथ सोच विचार भी करेंगे। यानी अंतरधार्मिक समानता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब क्या है, बराबर है। भारतीय संविधान के अनुसार भी और भारतीय लोगों के अनुसार भी क्या है, सब बराबर है। तो यहाँ भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है उसके ऊपर देखो नेहरू जी के क्या विचार आते हैं, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो नेहरू जी से किसी स्टूडेंट ने पूछा, विद्यार्थी ने पूछा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का वास्तव में मतलब क्या है। तो देखो कितना इनका सटीक जवाब था कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण, कोई भी धर्म हो उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, सबको समान दृष्टि से देखा जाए। और नेहरू जी ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की क्या करे, हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी ना करें और खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के तौर पर बतौर स्वीकार ना करें। और नेहरू थे वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के क्या थे, दार्शनिक थे। तो सब धर्मों को क्या समान महत्व दिया जाए, ये नेहरू जी के क्या थे, विचार थे। और धर्मनिरपेक्षता के मामले में वो किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं होते थे। बाकी और चीज़ें होती थी उनके ऊपर फिर भी वो लचीला व्यवहार अपना लेते थे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के मामले में उन्होंने एकदम जो अपना व्यवहार था हमेशा के लिए वो ही रखा, हमेशा कठोर है इस मामले में। और नेहरू जी स्वयं भी किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ईश्वर में उनका विश्वास था नहीं। लेकिन उनके लिए जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मतलब ये नहीं कि धर्म के प्रति विद्वेष, भाई किसी धर्म के आप खुद के धर्म को अच्छा मानो और दूसरे धर्म को खराब मानो, ये उनका मतलब नहीं था। वो नेहरू जी थे वो जो तुर्की के अतातुर्क से काफ़ी भिन्न थे। ये जो कमाल अतातुर्क की जो धर्मनिरपेक्षता, जो तुर्की मॉडल आता है धर्मनिरपेक्षता का, इसके बाद हम वो भी देखते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा भिन्न थे। जो अतातुर्क था उसने तो क्या है, आमूल चूल परिवर्तन कर दिए थे धर्मनिरपेक्षता से संबंध में। साथ ही वे धर्म और जो राज्य सत्ता है उसके बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी यूरोपीय मॉडल भारतीयों ने नहीं अपनाया था।
जैसे जातीय भेदभाव है, दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, इनकी समाप्ति किसने की है? राज्य सरकारों, जो राज्य सत्ता है उसी ने की है। देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार दिलवाए हैं। सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता के मामले में कभी भी समझौता नहीं किया। यहाँ लिखा है देखो, अनेक मामलों में वो लचीले थे, लेकिन इस मामले में वो हमेशा क्या, समझौताहीन। इस मामले में उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। और उनके लिए तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब था तमाम किस्म की जो सांप्रदायिकता है उसका पूर्ण विरोध, और बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता की आलोचना में वे खास तौर पर कठोरता बरतते थे। जो ये हाल फिलहाल में चल रहा है, जैसे मान लो सांप्रदायिक दंगे वगैरह होते हैं, इस मामले में क्या वो बड़े कठोर थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है, खतरा है। और उनके लिए जो धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत है वो एक मामला नहीं था, वो क्या था, एक राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ के लोग अगर मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो वो देश वास्तव में क्या है, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। तो एक चीज़ यहाँ और हम पढ़ लेते हैं, वो है तुर्की की, जो तुर्की मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का, तुर्की मॉडल, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कमाल अत्तातुर्क की धर्मनिरपेक्षता देखो क्या है, ये अलग प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है। तो 20वीं सदी के प्रथमार्ध में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता अमल में आई गई, और यह धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उसके दमन की हिमायत करती थी। यानी सीधा सीधा क्या, इसमें धर्म के अंदर पूरा हस्तक्षेप एकदम किया जाता था। मुस्तफ़ा कमाल अत्तातुर्क ने इस किस्म की धर्मनिरपेक्षता पेश की और उस पर अमल भी किया। यानी सीधा सा धर्म किसके अधीन आ गया था, यहाँ राज्य सत्ता के अधीन। 2-3 चीज़ें हमने पढ़ ली यहाँ। एक है कि धर्म और राज्य सत्ता का पूर्णतः विच्छेद, जो है यूरोपीय मॉडल। एक है कि धर्म और राज्य सत्ता, यानी राज्य सत्ता कुछ हस्तक्षेप कर सकती है, वो है भारतीय मॉडल, और पूर्णतः हस्तक्षेप कर सकती है, वो है तुर्की मॉडल। तो यहाँ देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये सत्ता में आए थे, और वे तुर्की के सार्वजनिक जीवन में जो खिलाफत है उसको समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध थे। ये खिलाफत जो हाल ही के वर्षों में जो ISIS, इस्लामिक स्टेट, इराक एंड सीरिया, इस मामले में ये खिलाफत बड़ा ही चर्चा में रहा था शब्द। तो खिलाफत एक्चुअल में देखो है क्या, कि मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो इस्लाम के प्रमुख होते थे उनको कहा जाता था खलीफा, कहा जाता था, जो भी इस्लाम का प्रमुख था। तो इसमें कई आए थे, जैसे उम्मैद है, अब्बासी है, राशिदुन है। तो वही फिर चलते चलते जैसे तुर्की में आ गए, और ये जो अत्तातुर्क थे ये भी क्या, खलीफा कहलाते थे। तो इस ये जो खलीफा कहलाना है, ये विचारधारा क्या कहलाती है, खिलाफत कहलाती है। तो वो इसको समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध थे, और ये कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कई कंपटीशन एग्जाम में। 1924 में खिलाफत को कमाल अत्तातुर्क ने समाप्त कर दिया था। उन्होंने क्या किया कि ये जो पुराने धर्म के साथ जुड़े हुए रहेंगे, हम विचारों के साथ जुड़े हुए रहेंगे धर्म के, तो हम तुर्की की जो स्थिति है उसको अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने क्या है, तुर्की को आधुनिक बनाने के लिए क्या किया, आक्रामक कदम उठाए। यानी धर्म को पूर्णतः राज्य सत्ता के अधीन ले लिया, और खुद अपना नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा से बदलकर कमाल अत्तातुर्क कर लिया। और अत्तातुर्क का अर्थ होता है तुर्कों का पिता। हैट कानून, ये हैट कानून कई बार पूछा जाता है, ये भी इसी से संबंधित है। तो हैट कानून के द्वारा मुस्लिमों द्वारा जो टोपी पहनी जाती थी, परंपरागत फैज टोपी, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए पश्चिमी पोशाकों को बढ़ावा दिया गया। तुर्की पंचांग की जगह जो ग्रेगोरियन पंचांग है वो लाया गया, और तुर्की वर्णमाला को संशोधित करके लैटिन रूप में अपनाया गया। यानी पूरी तरह से एकदम क्या है, आमूलचूल परिवर्तन किया, पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया धर्म को। तो ये भी एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं तुर्की मॉडल, जिसमें धर्म क्या है, पूर्णतः राज्य सत्ता के अधीन आ जाता है। तो बात चल रही थी हमारी भारतीय मॉडल के बारे में। तो यहाँ देखो एक कोटेशन है कि फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक धारण करने पर रोक लगा दी है, और इसके लिए गर्मा गर्म बहस भी हुई थी। तो ये कहती है लड़की कि भाई हाँ मुझे याद है,
और ये आश्चर्यजनक कि फ्रांस भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, फिर भी वहाँ क्या ऐसी चीज़ें हो रही है। तो भारत में ऐसी सार्वजनिक संस्थाओं में किसी प्रकार की रोक नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो टोपी पहने, सिख हो चाहे पगड़ी पहने, पंडित हो चाहे माला डाले, तो भारत में कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि भारत का जो विचार है, भारत का मॉडल है, वो वास्तव में क्या बहुत ही बढ़िया है, धर्मनिरपेक्षता का मॉडल। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कौन सी चीज़ विशिष्ट बनाती है, इस बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये गहरी धार्मिक विविधता के संदर्भ में उदित हुआ था। यह विविधता पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद के आगमन से पहले की चीज़ है। यानी भारत में ये जो चीज़ें चल रही हैं, धार्मिक विविधता, वो आज से नहीं है, हजारों सालों पहले से अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। ये जो राष्ट्रवाद जैसी चीज़ें हैं, ये पश्चिमी सभ्यता है, ये तो अभी आई है। और भारत में पहले से क्या है, जो अंतर धार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद थी। मतलब सहिष्णुता मतलब सहन करने जैसी। भाई इसमें क्या होता है कि एक धर्म के लोग जिसको जो अधिकार मिल जाता है, वो ये चाहता है कि दूसरे धर्म को भी सेम वही अधिकार मिले। या सहिष्णुता को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि समाज के कोई भीतर एक समूह है, वो मान लो दूसरे समूह से विचारों से भिन्न हो, रीति रिवाजों से भिन्न हो, परंपराओं से भिन्न हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। वही क्या है, सहिष्णुता है। बहरहाल हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है। देखो सहिष्णुता तो मैंने बता दिया, ये क्या है, धर्म की कभी भी विरोधी नहीं होगी। यह तो ये चाहती है कि जैसे हम हैं वैसे ही दूसरों को अधिकार मिले। एक दूसरे का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे धर्म को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। हो सकता है सहिष्णुता में हर किसी को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आज़ादी प्राय क्या होती है, सीमित होती है। इसके अलावा सहिष्णुता हम में उन लोगों को बर्दाश्त करने की, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, मतलब सहन करने की क्षमता पैदा करती है, जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं। यह उस समाज के लिए तो भारी गुण है जो किसी बड़े गृह युद्ध से उबर रहा हो, मगर शांति के समय में नहीं, जब लोग मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हो। मतलब जब लोगों में मान मर्यादा की बात आ जाती है, सम्मान की बात आ जाती है, प्रतिष्ठा की बात आ जाती है, तब वहाँ ये चीज़ सहिष्णुता खत्म हो जाती है। और सहिष्णुता अगर खत्म हो गई तो धार्मिक वर्चस्व की फिर क्या लड़ाई शुरू हो जाएगी। और पश्चिमी आधुनिकता के आगमन ने भारतीय चिंतन में अब तक उपेक्षित और हाशिए पर रही समानता की अवधारणा को सतह पर ला दिया है। तो पुराने जो टाइम था उसमें ये समानता की अवधारणा क्या है, भारतीय समाज से थोड़ी क्या थी, गायब थी। और पश्चिमी सभ्यता आई, उससे समानता भी आ गई। उसने इस धारणा को धारदार बनाया और हमें समुदाय के अंदर समानता पर बल देने की ओर अग्रसर किया। आज भारतीय संविधान है, उसका मूल मंत्र यह है, स्वतंत्रता और समानता। उसने हमारे समाज में मौजूद श्रेणीबद्धता को हटाने के लिए अंतर सामुदायिक समानता के विचार को भी उद्घाटित किया, कि जो समुदायों के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है वो नहीं होनी चाहिए, सब क्या है, समुदाय समान है। और इस तरह भारतीय समाज में पहले से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचार हैं, उनके बीच अंतःक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने विशिष्ट रूप ग्रहण किया। तो कारण ये था कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो पहले से चली आ रही थी, सहिष्णुता की जो प्रवृत्ति है वो पहले से चली आ रही है। और कुछ पश्चिमी विचार आए जिनकी वजह से क्या है, उनको भी क्या है, भारतीय संस्कृति ने अडॉप्ट किया। और भारतीय संस्कृति के बाद जो आज वर्तमान की धर्मनिरपेक्षता है वो क्या अस्तित्व में आई। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया। तो ये कई बार आ चुकी है, अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक। तो अंतर धार्मिक तो देखो ये हो गई, हिंदुओं के अंदर भी दलित और एक उच्च वर्ग पहले होता था, आज भी कई जगह ऐसी हैं। किसी धर्म के अंदर जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म, सब में अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक, यानी एक ही धर्म के अंदर अंतर धार्मिक और अलग अलग धर्मों के बीच वो है अंतर धार्मिक। तो महिलाओं और दलितों के उत्पीड़न, इसके साथ साथ भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव, बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया। ये सब किससे संबंधित, भारतीय धर्मनिरपेक्षता
प्लस समानता की अवधारणा से संभव हुआ। इस प्रकार ये मुख्य धारा की पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से इसकी महत्वपूर्ण भिन्नता है। तो भिन्नता आपने समझ में आ गई कि किस प्रकार से भारतीय धर्मनिरपेक्षता यूरोपीय मॉडल और तुर्की मॉडल से भिन्न है। इसी से जुड़ी है दूसरी भिन्नता ये कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आज़ादी से भी है। और इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। उसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएं कायम रखने का भी अधिकार है। तो ये हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, भारतीय संविधान ने भी इनको क्या ये अधिकार दे रखे। तो यहाँ एक तीसरी भिन्नता भी है, देखो दो हो गई। दूसरी तो ये होगी कि खुद की संस्कृति है, शैक्षिक संस्थाएं कायम रख सकते हैं। तीसरी ये है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मसले पर भी समान रूप से चिंतित रहना चाहिए। भाई धर्मों के बीच अगर वर्चस्व की लड़ाई छिड़े तो राज्य सत्ता को वहाँ चुप नहीं रहना चाहिए। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी। तो इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जैसे अभी 3 तलाक कानून हटाया गया है, तो वो क्या है, वो यही है कि धर्म के अंदर राज्य सत्ता हस्तक्षेप कर रही है और कुछ ऐसी चीज़ें जो सुधार के लिए है उनके लिए राज्य सत्ता काम भी करती है। जैसे भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है और भारतीय राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतर्जातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून बनाए। तो आजकल तो राजस्थान सरकार भी शायद 5 लाख रुपए देती है अंतर्जातीय विवाह के ऊपर। तो ये कुछ देखो 3-4 मेन आर्टिकल आते हैं, जैसे अस्पृश्यता पर प्रतिबंध। ये भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का क्या करता है, अंत करता है। इसके अलावा ये यहाँ देखो 2-3 आर्टिकल और आए थे। एक तो धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएं कायम करने का अधिकार है, तो ये आर्टिकल 30 है। और पसंद का धर्म मानने का अधिकार है, तो ये जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ये उसमें आता है, अपनी पसंद का। अल्पसंख्यक समुदाय की जो धार्मिक आज़ादी है, तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक, जिसमें एक तो है धर्म की स्वतंत्रता अधिकार जो 25 से 28 तक आता है, और दूसरा जो संस्कृति या जो सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार है वो 29 और 30, उसमें ये सारे आर्टिकल आ जाते हैं। ये जो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो भारतीय संविधान ने जो राज्य सत्ता है, देखो उसने बाल विवाह जो हिंदू धर्म में चलता था उसको समाप्त करने के लिए भी क्या है, कानून बनाए। जो विधवा विवाद, इसके अलावा दहेज प्रथा, और बात करें तो हम जो सती प्रथा है, सबके लिए क्या है राज्य सरकार कानून बनाती है। वो क्या है, सब सुधार के लिए बनाती है। बहरहाल ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधारों की पहल या समर्थन करते हुए भी धर्मनिरपेक्ष बना रह सकता है? क्या धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह से संबंध विच्छेद के बिना भी कोई राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर सकती है? भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह ना तो धर्मतांत्रिक है और ना ही वह किसी धर्म को राजधर्म मानता है। तो किसी भी धर्म विशेष के लोगों का प्रभुत्व है भारतीय संविधान या भारतीय सरकार में नहीं चलता है, ना भारत का कोई राजधर्म है। इसके परे इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इसी के चलते हुए अमेरिकी शैली में धर्म से अलग भी हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकती है। तो अलग अपने आप ही होगी भाई। अगर कोई सुधार करना हो तब तो वो धर्म में क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो धर्म प्लस राज्य सत्ता दोनों अलग अलग हैं ही, तब यूरोपीय मॉडल आ जाता है। और जब कुछ सुधार करना हो धर्म में तब क्या भारतीय मॉडल आ जाता है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाई में झलकती है। यानी धर्म के अनुसार, धर्म के आधार पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनके लिए भी क्या है, राज्य कठोर कानून बनाती है। जैसे अस्पृश्यता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, यानी अंत कर दिया है। और इसमें दंडनीय अपराध माना गया है अस्पृश्यता को, जो आर्टिकल 17 है उसमें, यानी सबको समान अधिकार है।
वह जुड़ाव की सकारात्मक विधि भी चुन सकती है। इसलिए भारतीय संविधान ने तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने, उसे चलाने का क्या देती है, अधिकार देती है, जो आर्टिकल कौन देता है, 30 देता है। जिन्हें राज्य सत्ता की ओर से सहायता भी मिल सकती है। शांति, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता ये तमाम जटिल रणनीतियाँ अपना सकती है। तो अब तक ये बात स्पष्ट होने जानी चाहिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की यह जटिलता सर्वधर्म समभाव के मुहावरे में क्यों समाहित नहीं हो सकती है कि सभी धर्म समान है, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखो। तो इसमें समाहित क्यों नहीं हो रही? देखो, अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कि सभी धर्म एक साथ शांति से रहें, या अंतर धार्मिक सहिष्णुता, मतलब एक धर्म और दूसरे धर्म आपस में क्या सहनशील बन जाएं, सहन करना, तो इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है और सहिष्णुता से भी काफ़ी आगे तक जाता है और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना है। तो इसमें एक अस्पष्टता है जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है और ऐसा हस्तक्षेप हर धर्म के कुछ खास फलों के प्रति असम्मान प्रदर्शित करता है। देखो, सैद्धांतिक हस्तक्षेप की हर चीज़ में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कुछ सुधार करना उसके लिए क्या है, भारतीय सत्ता उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। अब हस्तक्षेप करती है तो भी कई लोग क्या है, उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। जैसे धर्म के स्तर पर मान्य जातिगत विभाजन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो जो जातिवाद जो चलता है वो भारतीय संविधान स्वीकार नहीं करता है और धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी है कि धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा सम्मान प्रदान करें। यह संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति भी देता है। तो यहाँ इनका कहने का मतलब है कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखें, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर उनमें कुछ कमी है तो उनका क्या है, सुधार किया जाना चाहिए, उनका निवारण किया जाना चाहिए। अब कुछ आलोचनाएं हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की, उनके बारे में बात करते हैं। तो कुछ जो विद्वान हैं वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी मानते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म विरोधी है। लेकिन भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो किसका विरोध करती है, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है, कि कोई एक धर्म ये कहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, उसका विरोध करती है। धर्म विरोधी भारतीय धर्मनिरपेक्षता नहीं है। और कुछ ये भी कहते हैं कि ये खतरा पैदा करती है धार्मिक पहचान के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये क्या करती है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। इसके अनुसार सब धर्म क्या है, समान है और ये किसी धर्म को क्या न तो कम आंकती है न ही ज़्यादा आंकती है, सबको क्या समझती है, सम्मान समझती है। और धर्म के ऊपर कोई खतरा पैदा हो जाए उसकी बजाय क्या ये उसकी हिफाजत ही करती है, उसको नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाती है। और जो अन्य धर्म के प्रति अगर घृणा उत्पन्न हो जाए तो उनके लिए भी क्या है, ये जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता ऐसे नियम है ताकि क्या सब धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। तो पहला तो जो आलोचना में आता है वो तो आता है धर्म विरोधी। दूसरा यहाँ जो पॉइंट आता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाओं में वो आता है कि ये पश्चिम से आयातित है। तो कुछ कहते हैं कि ईसाई समुदाय उससे क्या है, ये जुड़ी हुई। देखो, अलग अलग विचारक हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। तो ये इसको पश्चिम से आयातित मानते हैं कुछ विचारक हैं। आलोचनाओं में बात करें तो अब बात करें तो हर चीज़ ही पश्चिम से आयातित है, तो उन सभी को तो हम काम में लेते हैं। लेकिन अगर धर्मनिरपेक्षता की बात आ जाती है तो बोला नहीं ये तो अपनी नहीं है, तो विदेशों की है। वो चीज़ क्या है, गलत है। वो गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज करे, वो वाली सी कुछ कहावत यहाँ लागू होती है कि जैसे इंटरनेट है, मोबाइल है, ये सब दूसरे विदेशों के काम में ले लेंगे। यहाँ देखो साफ साफ लिखा है, पतलून से लेकर इंटरनेट तक विदेशी काम में लेते हैं, जिनकी जड़ें कहाँ हैं, पश्चिम में। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के बारे में ये कहेंगे ये तो यूरोपीय मॉडल है। तो ये चीज़ें क्या है, गलत है। जैसे मान लो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है,
तो यूरोपियन ऐसा थोड़ी कहेंगे, अमेरिका वाले ऐसा थोड़ी कहेंगे कि भाई हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तो यूरोप में पैदा ही नहीं हुआ है, शून्य तो भारत में पैदा हुए। तो ये चीज़ें क्या है, थोड़ी गलत है। तो भारत देखो इस संबंध में क्या कहता है, भारत ये कहता है कि हमने क्या है जो मध्यम मार्ग है वो अपनाया है, अरस्तु का जो मार्ग है वो अपनाया है कि हमने धर्म और राज्य सत्ता का एकदम से संबंध विच्छेद भी नहीं किया है भाई, पूर्णतः विच्छेद भी नहीं किया है, और एक तरह से जो तुर्की वाला जो कमाल पाशा वाला है वो भी हमने क्या है धर्मनिरपेक्षता में लागू नहीं किया है। हमने एक तरह से क्या है बीच का मामला रखा है। तो यहाँ देखो धर्म और राज्य का पारस्परिक निषेध, जिसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष जो समाजों का आदर्श माना जाता है, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता की प्रमुख विशेषता भी नहीं है। यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता ये नहीं है। यहाँ एक ऐसी धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई है भारत में जो ना तो पूरी तरह से ईसाईयत से जुड़ी है और ना ही भारतीय ज़मीन से। यानी सीधा सीधा क्या है कि ये मध्य मार्ग भारत ने क्या है अपना रखा है, क्योंकि भारत में क्या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व चाहिए भाई, सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहें। और तीसरी आलोचना इसमें आती है, वो आती है अल्पसंख्यकवाद। तो देखो तीसरी आलोचना ये कहती है कि ये जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है ये तो अल्पसंख्यकों की हितैषी है, यानी अल्पसंख्यकवाद का आरोप माना जाता है। और यह सच है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह न्यायोचित है, कि ये न्यायपूर्ण है क्या जो इनका एक तरह से इनकी पैरवी करती है जो अल्पसंख्यक है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है सही भी है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण के द्वारा भी समझा रखा है कि एक गाड़ी में 4 जने जा रहे हैं, जिसमें से एक सिगरेट पीने लग जाता है, दूसरे को बर्दाश्त नहीं है धुआं। जैसे हम भी अमूमन गाड़ियों में जाते हैं तो बस में कोई बस में या गाड़ी में कोई सिगरेट बीड़ी पीने लग जाता है तो हम भी कहते हैं भाई बंद कर। तो अब 2 यात्री भी धूम्रपान नहीं करते हैं, पीने वाला एक है, नहीं पीने वाले 3 हैं, लेकिन वो एक बोलता है बाकी 2 कुछ नहीं बोलते, और नहीं बोलते फिर वो क्या करते हैं वोट करते हैं। तो जो नहीं पीने वाले हैं ना, जो 3 में से एक के प्रॉब्लम है और वो 2 क्या करते हैं पीने वालों को समर्थन दे देते हैं कि मतदान के जरिए हल किया जाए। तो इसमें क्या है जो सिगरेट पीने वाले हैं, जो खामोश यात्री है, उस सिगरेट पीने वाले का समर्थन कर देते हैं, और धूम्रपान जो न करने वाला जिसके प्रॉब्लम हो रही थी वो 2 मतों से बेचारा हार जाता है। तो यहाँ देखो ये क्या है अल्पसंख्यक पराजित होता है, मगर नतीजा तो उचित प्रतीत होता है कि भाई लोकतंत्र यहाँ काम में लिया गया है। अब यहाँ एक और चीज़ देखो, यहाँ क्या है थोड़ी चीज़ें बदल दी इसमें कि वो क्या है हार्ट पेशेंट है या दमे का पेशेंट है, तो अगर धूम्रपान दूसरा व्यक्ति करेगा तो उसके लिए तो जानलेवा है। तो उसका बुनियादी और ज़रूरी हित क्या होता है व्यक्त होता है कि भाई अगर नहीं करोगे तो ये मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है, मैं पेशेंट हूँ, अगर धूम्रपान करोगे तुम तो मेरे दिक्कत हो जाएगी। तो ये उसका हित है, बुनियादी हित है। तो अब इसमें क्या है जो बहुमत से फैसला होगा वो सही थोड़ी है। तो इसमें यही फैसला यही होता है कि उस व्यक्ति को सिगरेट तब तक नहीं पीनी चाहिए जब तक गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर ना पहुँच जाए, अपने लक्ष्य पर ना पहुँच जाए। तो आप सहमत होंगे कि जहां बुनियादी हितों का प्रश्न हो वहां लोकतांत्रिक पद्धति के तौर पर मतदान उपयुक्त नहीं होता है। तो हमने पहले देख लिया कि वो 2 मतों से हार गया था। तो अपने महत्वपूर्ण हितों की पूर्ति किसी व्यक्ति का प्राथमिक अधिकार होता है। बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, बुनियादी हित है, वो सबसे पहला अधिकार है, और जो व्यक्तियों के लिए सही है वो समुदायों के लिए भी क्या सही होगा। तो इसीलिए क्या है अल्पसंख्यकों के लिए मौलिक हितों की जो क्षति है वो नहीं होनी चाहिए, और संवैधानिक कानूनों द्वारा उसकी भारतीय संविधान द्वारा हिफाजत भी की गई है। भारतीय संविधान में ठीक इसी तरीके से इस पर विचार किया गया है जो हमने अभी सिगरेट वाला उदाहरण देखा है। और जिस हद तक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करते हैं उस हद तक क्या है वे जायज़ भी है। और कुछ ये कहते हैं कि भाई ये अधिकार आप दे रहे हो उसकी जो कीमत है वो दूसरे को चुकानी पड़ रही है। जैसे एक प्रेक्षागृह के पहले तल्ले पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है जहाँ सीढ़ियों के जरिए पहुँचा जा सकता है, तो मतलब सिनेमा हॉल की बात है, टिकट खरीदने, सीढ़ी पर चढ़ने और फिल्म देखने की सबको इजाज़त है। लेकिन क्या ऐसा सचमुच है?
क्या हर कोई ऐसा करने को स्वतंत्र है? कल्पना कीजिए कि उन लालायित दर्शकों में से कुछ वृद्ध लोग भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी हाल ही में टांग टूट गई है, कुछ अन्य सक्षम नहीं है ऊपर चढ़ने में। तो क्या आपके ख्याल से लिफ्ट अथवा व्हील चेयर पर बैठे लोगों के लिए ढालनुमा सीढ़ी या लिफ्ट की व्यवस्था करना गलत होगा? तो ये बीच में कई स्कूल ऐसी थी जिनमें ये स्लोप वाली व्यवस्था थी नहीं, तो गवर्नमेंट ने ये फिर आदेश निकाला कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बेचारे विकलांग होते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है क्लासरूमों में पहुंचने की। तो उसके बाद सभी जितने भी स्कूलें हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी है, सब में ये व्यवस्था की गई कि जो ढालनुमा सीढ़ी है उसकी व्यवस्था की जाए। यानी ऐसा करने से वे लोग भी वही चीज़ पा सकते हैं जो दूसरे लोग सहज सीढ़ियाँ चढ़कर प्राप्त कर रहे हैं। यानी सबको क्या है, बराबर का अधिकार दिया जाए। लेकिन अल्पसंख्यक वाले इस समूह को पहले तल्ले पर जाने के लिए भिन्न सुविधा की ज़रूरत है। और अगर पूरी जगह में ऐसा निर्माण किया जाए जो केवल युवा और सक्षम लोगों के उपयुक्त हो, तो लोगों के कुछ खास हिस्से फिल्म देखने जैसे लाभ के हमेशा से वंचित हो जाएंगे। उनके लिए अलग व्यवस्था, उनके साथ विशेष बर्ताव नहीं है। भाई ये कहें कि सबको अपनी तरीके से छोड़ दिया जाए, तो कुछ लोग हैं वो तो एक मतलब पिक्चर देख ही नहीं पाएंगे। भाई ऊपर जाना है तो जो बूढ़े हैं जिनकी टांग टूटी है वो नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, सबके साथ सम्मान भरा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो सम्मान और गरिमा से भरा बर्ताव है जो दूसरों के साथ किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। ये जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो आलोचनाएं करते हैं वो क्या है, गलत है कि ये अल्पसंख्यकवाद की हितैषी है। ये हितैषी नहीं है। ये कुछ उनको बुनियादी ज़रूरतें बुनियादी जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवा रही है, ताकि वो भी क्या है, हम सबके समान आ जाए। और चौथी इसमें आती है जो आलोचनाओं में, वो आती है अतिशय हस्तक्षेप कार्य, कि ये बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है, कि धार्मिक जो समुदाय है उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है। तो ये भी चीज़ क्या है, गलत है। तो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जो हस्तक्षेप करती है वो चीज़ें क्या है, गलत है। भारतीय जो सरकार है या जो राज्य सत्ता है वो हस्तक्षेप तभी करती है जब उसमें क्या हो, कुछ सुधार करना हो। यह बिल्कुल सही है कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाज़त देती है, लेकिन इसे ऊपर से आरोपित किए जाए बदलाव या हस्तक्षेप के समान नहीं माना जाना चाहिए। यानी राज्य सत्ता जो भी अच्छी चीज़ें लाती है उसका क्या है, विरोध होता है। उसीलिए कहा जाता है कि अतिशय हस्तक्षेपकारी है। जैसे मैंने बताया कि जो 3 तलाक कानून है या जो सती प्रथा, जैसे सती प्रथा जब शुरू में आया था तब लोगों को ऐसा लगा कि हिंदू धर्म के लोग हैं कि गवर्नमेंट जो अंग्रेज है वो अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं हमारे धर्म में। सेम वैसे ही अभी जो 3 तलाक है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये हस्तक्षेप हो रहा है हमारे धर्म में। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। ये क्या है, मतलब सुधार के लिए की जाती हैं चीज़ें, धार्मिक सुधार के लिए, और इसमें कुछ है नहीं। और जो अंतिम चीज़ आती है वो आती है वोट बैंक की राजनीति। कुछ ये नेता वगैरह है वो, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्षता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वोट बैंक की राजनीति है। तो यहाँ इसमें दे रखा है कि जो नेता है, राजनेता है, वो किसी को वो, जैसे राजनेता को वोट देने वाला समूह है, तो अब वो नेता है कौन सी नीति बनवाएगा केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में, कि उस नीति से उसी समाज के क्या है, लोग बाग लाभान्वित हो। तो ये चीज़ कहते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है सिर्फ और सिर्फ क्या है, वोट बैंक की राजनीति है। ये ताकि एक ही धर्म या संप्रदाय है, कुछ विशेष वर्ग है, उससे क्या है राजनीति में फ़ायदा उठाया जा सके, उनसे क्या वोट बनवाए जा सके। तो वोट बैंक की तो राजनीति वैसे ही गलत है। ये वास्तव में क्या अन्याय को जन्म देगी। और अंतिम इसमें जो बात आती है वो आती है एक असंभव परियोजना। धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती क्योंकि ये बहुत कुछ करना चाहती है और यह किसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं। और ये समस्या क्या है, यानी ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान ही नहीं है। और ये समस्या क्या है, और यही कि गहरे आर्थिक धार्मिक मतभेद वाले लोग कभी भी शांति के साथ नहीं रह सकते।
यानी लोग बाग रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो कहते हैं जो धर्म का झंडा उठाकर लेकर चल रहे हैं वो क्या है, इनको रहने नहीं देते। तो ये असंभव परियोजना भी बताते हैं, कुछ ये आलोचनाएं हैं, बाकी और कुछ है नहीं। इसके बाद बात करें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का, इससे भी देखो पता चलता है, अवकाशों से भी कौन कौन से, देखो सारे धर्मों को क्या इसमें शामिल किया गया, आप आराम से देख सकते हो। और ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बीच में क्या है, अंतर करना है। तो ये वीडियो था धर्मनिरपेक्षता के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लास्ट वाले तो थोड़े क्या मैंने इसे नॉर्मल बताया है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।